ठीक है, तो मुझे बताइएगा अगर आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो मुझे अपडेट कर दीजिएगा। है ना? ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो आज हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट करनी बात ये थी कि हम किस तरीके से जो है फेसबुक के ऊपर इंस्टेंट आर्टिकल्स का पेज हमने कैसे रेडी करना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें लेके जाऊँगा। ठीक है, कि कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ होनी है और आपने क्या उसमें जो है ना पैरामीटर शेयर करना है। ठीक हो गया? ओके जी, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मेन अपने इसके ऊपर। यहाँ पे मैं facebook.com जो है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया? आपको याद होगा कल मैंने आपको कोई काम कहा था कि आपने 10 पेजेस जो है वो बना के रख लेंगे ताकि जैसे ही आपके 30 डेज़ पूरे हों आपके पास एक पेज रेडी हो, आप उसके ऊपर जाके मोनेटाइजेशन सारी चीज़ें कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले हम इंस्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने लगे। ठीक है, तो इंस्टेंट आर्टिकल्स के हिसाब से आपको हम सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने आपको एक पेज दिखाया था ABC कंपनी वाला, याद होगा कल हमने एक पेज के ऊपर काम किया था ABC कंपनी। अच्छा, ये यहाँ से सर्च में भी है क्योंकि मैंने उसको अभी बिल्कुल नया ही बना हुआ, ये आ गया ABC। ये पेज है जो मैंने अपना बनाया हुआ पर्सनल इसी चीज़ के लिए कि इसको यहाँ से मैं पब्लिश करूँ। ठीक है, ये अनपब्लिश इसलिए हो जाता है बिकॉज़ इसके ऊपर कोई पोस्ट वगैरह या कोई चीज़ नहीं लगी हुई, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली अनपब्लिश हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये हो गया यहाँ से पब्लिश हो गया। अब मैं फटाफट से इसके ऊपर कुछ एक्टिविटी करूँगा। ठीक है, अब आपका भी फॉर एग्जाम्पल ये पेज कंसीडर करता हूँ कि 30 दिन पुराना हो गया था। ठीक हो गया, और 30 दिन के बाद आप ये सोचते हैं कि यार ये पेज को अब आपने एक्टिव करना है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल डेड पेज के ऊपर आपकी जो फेसबुक इंस्टा आर्टिकल है वो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैंने ABC पेज कंपनी यहाँ पे बना ली। अब मैं यहाँ पे आऊँगा कवर, फेसबुक लेकर तो मैं यहाँ पे मुझे फेसबुक कवर यहाँ से ठीक हो गया। रेंडमली जो भी आपको अच्छा लगता है उठा लें। ठीक है, मेरे केस में ये ठीक लग रहा है देखने में। इसको यहाँ से ओपन किया, यहाँ से इसको करके सेव इमेजेस। कल भी हमने ये थोड़ा सा काम किया था। ठीक है, आज दोबारा से मैं फटाफट से कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा आपके सामने से निकल जाए चीज़ कि भाई ये हो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कवर लगा के मैंने ये कवर अपलोड कर दिया आपको। उसके बाद वापस आ जाते हैं और फेसबुक की DP डिस्प्ले पिक्चर, यहाँ पे आ जाते हैं प्रोफाइल स्टाइलिश HD मोटिवेशन DP फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे हम उठा लेते हैं जनाब, ये उठा लेते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। सर फेसबुक के पेज में आते हैं एड्रेस बॉक्स में नहीं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ आपने एड्रेस कब कहाँ पे कैसे देना। ठीक है, हर जगह पे गलत नहीं देना, एक दो जगह मैं आपको बताता हूँ सही भी देना और कुछ जगह पे आपने जो है वो फेक वाला भी देना, वो मैं अभी आपको गाइड कर। ठीक है, ये फटाफट से हम ये इमेज लगा लें इसके ऊपर। ये इमेज की मैंने यहाँ पे हम आगे और वापस मैंने कर दी ओके, ये भी जो है वो अपलोड हो गई है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्लियर है, आपने 1000 दफ़ा किया होगा इसलिए आपको इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं चीज़ों की तरफ, यहाँ पे अंदर वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ से सी मोर पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, सी मोर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सी मोर, यहाँ पे आपको आ रही है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में क्लिक करते हैं अबाउट, तो यहाँ पे आके आपके पास जो है वो फर्दर डिटेल्स आती है। ठीक है, हमने कल यूजर नेम आपको आइडिया होगा, यूजर नेम जो ये लिखा हुआ यूजर नेम आपने जो है ना तसल्ली से इधर एक फाइनलाइज कर देना। ठीक है, शुरू में क्या होता है जब आपके लाइक्स कम होते हैं तो ये यूजर नेम नहीं बना लगता। ठीक है, उसका आसान तरीका ये होता है कि 25 लाइक्स आप करवा ले, उसके बाद ये आपको करने लगता है। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि अगर आपने फिल करनी है आप कर दें। अच्छा, उसके बाद अब आपने यहाँ पे आके इस सेक्शन में आके यहाँ पे आपने एडिट वाला जो बटन है उस पर आपने क्लिक करना है, एडिट इसको करना है सामने ईमेल को। ठीक है, ईमेल ऐड आपने लाजमी करना है इसके अंदर। अच्छा, अब मेरे केस के अंदर मेरा ईमेल जो है वो बन जाता है ABC @company। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल ईमेल है ना वो आपने यहाँ पर ऐड, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आ जाती है वेबसाइट ऐड करनी। अब हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंस्टेंट आर्टिकल्स की। तो इंस्टेंट आर्टिकल्स में हमारी क्या चाहिए, हमें वेबसाइट चाहिए। अब वेबसाइट बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ जिसके जरिए आप फटाफट से वेबसाइट बना सकते हैं, चलती है वेबसाइट। ठीक है, अच्छा, ये आपने जाना है, मैं आपको यहाँ पे लिंक आपकी चैट के अंदर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपके ये आ गया यहाँ पे और
ये ठीक है, मैंने आप सबको भेज दिया www.blogger.com, ठीक है। बल्कि कॉपी करके मैं यहाँ पे आज के जो नोट्स है ना, मैं आज के बना लेता हूँ। इसको यहाँ पे करके क्लास नोट्स, ठीक है, ये मैं आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ make a blog on this, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे अभी मेरा क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बना हुआ तो इस तरह से शो हो रहा है इसमें, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं कि आपका जो है ना ब्लॉग उस पे से नहीं बना हुआ इस तरह से, मतलब फर्स्ट टाइम आप उसको लॉन्च करें, फिर क्या होगा, इसके ऊपर आपके पास एक डायलॉग आएगा जिसके अंदर एक बॉक्स सा बना होगा, जिसके अंदर जो है वो लिखा होगा कि आपका नेम, जो आप इसकी जो और साथ आपने जो है ना वो अपनी दे देनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। एक से दो चीजें पूछते हैं, नाम पूछ लेते हैं, ईमेल पूछ लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जब आपने blogger.com ओपन करना है, आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि ये जीमेल के साथ कनेक्टेड है, गूगल की अपनी ही एक प्रोडक्ट, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर होगी। यहाँ पे आते हैं, मेरे पास ये क्योंकि बना हुआ है तो इस तरह से आ रहा है। अगर आपके पास भी बना हुआ है तो आपके पास इस तरह से आएगा, अगर नहीं बना होगा मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास ना कुछ इस तरह की शक्ल नजर आ रही होगी, ये इस तरह की, ये इस तरह करके एक ना बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको खोलेंगे। सबसे पहले नाम लिखेंगे आप, उसके बाद आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देना है एक टाइटल, ठीक है। अब टाइटल आपने क्या देना है, जो आपके पेज का नाम है आपने वही टाइटल देना है, कोई और नहीं देना। जैसे मेरे पेज का नाम यहाँ पे एबीसी कंपनी मैंने लिया और यहाँ पे करके टाइटल में एबीसी कंपनी। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूआरएल, ठीक है। यूआरएल क्या होता है, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये एरिया सारा, ये सारे का सारा यूआरएल है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यूआरएल तो जाहिर सी बात है नहीं बना हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे एक सब डोमेन वाला यूआरएल जो है वो ब्लॉगस्पॉट मुझे खुद बना के दे, ठीक है। तो अब मेरी कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, ठीक है। तो एबीसी कंपनी लिख के सर्च करते हैं, एबीसी कंपनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एबीसी कंपनी 1 2 3 करके मैं चेक कर लेता हूँ, एबीसी कंपनी 1 2 3 भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ एबीसी कंपनी 1 1 2 2 करके देख लेते हैं, ठीक है। एबीसी कंपनी 1 1 2 2 जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, हमने कोई एक आधा जो है वो थीम यहाँ पे फाइनलाइज करना है कि भाई इसमें से कौन सा थीम हमने रखा, ठीक है। अब आप ये थीम को थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि ये थीम्स कौन कौन से, ठीक है। जिसमें सबसे पहले वाला वो काफी अच्छा है, तो अगर आप देखें लुक वाइज तो काफी क्लियर है। अच्छा, blogspot.com एंड से डिसअपीयर नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। उसको डिसअपीयर अगर आपने करना है तो आपको एक डोमेन परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये लिखा आ रहा है ना blogspot.com, आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करके आपने इस बटन पे क्लिक करना है क्रिएट ब्लॉग, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका ब्लॉग ऑलरेडी मेरे हिसाब से बनाया हुआ है, ये रहा एबीसी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर आ सकता हूँ। अच्छा, आप जैसे ही इसको करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से करके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एक मैंने पहले क्लास में मैंने, ठीक है। आपके पास इस तरह करके ये बॉक्स अप हो जाएगा यहाँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इसमें कुछ आर्टिकल्स ऐड करने हैं। अब आर्टिकल्स ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इस बटन पे, ये छोटा सा बटन लगा हुआ है न्यू पोस्ट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैंने आर्टिकल राइट किया। अब आर्टिकल राइटिंग की कुछ छोटी चीजें जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सबसे पहले चीज जो आपको होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, वो कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, ठीक है। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया इसके ऊपर तो आपका जो है फेसबुक मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल नहीं होगी, ठीक है। बहुत से लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके इनेबल करवा लेते हैं, उसके बाद जैसे ही फेसबुक थोड़ा सा उसको ज्यादा मॉनिटर करते हैं, आपका गूगल सॉरी इंस्टेंट आर्टिकल्स है वो आपका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। एक पेज पे जब आपका एक दफा इंस्टेंट आर्टिकल ब्लॉक हो गया तो फिर वो दोबारा एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ तक हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग करनी है। तो आज की क्लास में मेजरली हम लोग यही बात करेंगे कि आर्टिकल राइटिंग हमने कैसे करनी है। ये क्योंकि आपके पास अगर एक अच्छी आर्टिकल राइटिंग स्किल नहीं है इसमें, तो आप इंस्टेंट आर्टिकल के ऊपर उस तरह से पैसे नहीं कमा पाएंगे जैसे आपको एक्चुअली कमाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना होता है टाइटल, ठीक है। टाइटल में आपने याद रखना है कि आपने 80 लेटर से 80 अल्फाबेट से ज्यादा लंबा नहीं लिखना। वो लंबा क्यों नहीं लिखना, क्योंकि फेसबुक पे जो पट्टी नजर आती है आपको, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है,
फिर भी जो पट्टी नजर आती है उसमें आपके पास इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। तो उसमें जाहिर सी बात है, अगर आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं आ रही तो फिर आप 80 से ज्यादा ना लिखें, क्योंकि अगर आप 80 से ज्यादा लंबे लिखेंगे तो वो आगे नजर नहीं आएंगे। अच्छा सर कह रहे हैं, दानिया सर कह रहे हैं जी आजकल आर्टिकल से ज्यादा वीडियो प्रेफर की जाती है। देखिए वीडियो हमेशा प्रेफर होती है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि कंसिस्टेंट अगर हम देखें ना चीज को, ये तो कंसिस्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। लोग 10-10, 20-20 साल पुराने आर्टिकल भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। हाँ वीडियो का भी अपनी जगह पे बहुत काम है, वीडियो भी बहुत चलती है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल की अपनी जगह अभी भी वर्क है, ठीक है। हाँ पाकिस्तान में, इंडिया में या इसके वर्किंग कंट्रीज है, यहाँ वीडियो जरा कम, मतलब सॉरी वीडियो ज्यादा देखी जाती है। लेकिन आपके पास जो दूसरे एरियाज हैं लाइक यूके हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे लोग अभी भी आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा 2 क्लासेस हमारी आर्टिकल के ऊपर ही है, अगली 2 क्लासेस हमारी वीडियो पे, तो इंशाल्लाह वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो का क्या सारा सिनेरियो, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब हमने यहाँ पे लिखना है, हमने टाइटल लिखना है, टाइटल के ऊपर मैं यहाँ पे इंगेज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल का थोड़ा सा क्लासिक किस्म होना चाहिए। मैं भी आइडिया अगर नहीं आ रहा आपके पास आर्टिकल लिखने का, आप चले जाए BUZZFWED, ठीक है, buzzfeed.com पे आप चले जाए। buzzfeed.com जो है जी आज की क्लास रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा BuzzFeed के ऊपर जो है ना वो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं जिनको आप उठा लें, ठीक है। जैसे कि मैं ये उठा लेता हूँ ये, ठीक है, 9 wild Disney facts that honestly drop your jaws, jaw dropping facts कुछ लिखे हैं। मैं एंड इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा अब आपने क्या करना, आपने इसमें थोड़ी सी अल्टरेशन करनी है। ये 19 है ना, मैं इसको कर देता हूँ 5 डिज्नी मूवी, 5 डिज्नी मूवी कर लेता हूँ, 5 अमेजिंग डिज्नी मूवी फैक्ट्स that will made your jaw drop। कितना आसान है, ठीक है। मतलब मैंने उठाया, चेंज किया उसको, अब ये यूनिक बन गए बात नीचे। अब सबसे पहला फैक्ट आ रहा है ये, ठीक है, तो इधर ले जाता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि ये ऐसे एक आर्टिकल की राइट जो है, हेडर जो है वो हमें उठाना। अच्छा अब सबसे पहली चीज आ रही है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे वापस लाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब आपने ऐसे पेस्ट नहीं करना, तो उसमें क्या होता है, ये लिंक पीछे से आ जाते हैं, ये जो रिमूव कर रहे होते हैं टाइम टेकिंग है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है नोटपैड, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा नोटपैड ओपन करता हूँ, इस नोटपैड पे पेस्ट करेंगे आप, पेस्ट करके Ctrl+A किया मैंने, Ctrl+X किया, यानी कि सिलेक्ट ऑल करके मैंने कट कर लिया। अब मैं पेस्ट करूँगा तो देख सकते हैं कि मुझे CSS आ रही थी उससे वो नहीं आ रही, ठीक है। उसकी वजह से क्या फायदा है कि कोई बंदा नहीं हुआ दे, कट नहीं कर पाएगा यदि हमने कहाँ से कॉपी, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी करें तो आप जो है वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यानी कि आप एडिट कर सकते हैं। अब मैं इसको बोल्ड खत्म कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं टेक्स्ट पर नॉर्मल, ठीक है। अब हमने इस लाइन को भी वैसे ही चेंज करना जैसे अभी हमने हेडिंग को चेंज किया, ठीक है। ये जो भी नेम लिखा वाज पेड ओनली पे $20 a day to provide the voice over, ठीक है। वाज दी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ARTIST, आर्टिस्ट की स्पेलिंग क्या? अच्छा आर्टिस्ट वाज द वॉइस ओवर आर्टिस्ट फॉर स्नो वाइट, ठीक है, who was only paid $20 day to provide voice for Snow White, ठीक है। अब ये एक लाइन बन गई जो कि यूनिक बन गई, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करना है, इसको तसल्ली से देखना है, इस पे जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि आपने ये बहुत ही
मतलब इतना नहीं कि आपने डेली के 10-20 आर्टिकल लिखने, आपने दिल्ली का एक आर्टिकल लिखने, तो अगर आपके 2 घंटे भी लग जाते हैं इसको तो तसल्ली से इसके ऊपर आप टाइम दें, और टाइम देके आप क्वालिटी वाला एक निकालें ना। अगर लिटरली जैसे ये आर्टिकल भी मैं लिख रहा हूँ ना, अगर ये मैं सही क्वालिटी वाला लिख लूँ और इसको मैं फोकस कर लूँ, तो बड़े आराम से जो है ना, वो इसके ऊपर अच्छी खासी जो है वो जनरेशन कर सकता है। और जैसे नेक्स्ट के ऊपर अब हमें चाहिए यहाँ पे एक इमेज के लिए, ये इमेज जो लगी हुई ये है कॉपीराइटेड इमेज, ठीक है। लेकिन इसके नीचे क्या लिखा हुआ है ये देख सकते हैं, विकिपीडिया फेयर यूज पॉलिसी, और ये विकिपीडिया के ऊपर से लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एज इट इज उठा के ये वाला चीज लिख दूंगा ना नीचे, ठीक है, तो मुझे इशू नहीं होगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इमेज यहाँ पे आया, पेस्ट किया, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज कॉपी किया, इधर आए, ठीक है। अच्छा, इसको कॉपी कर लें क्योंकि इसके नीचे लिंक लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं इसको इटैलिक खत्म, ठीक है, इटैलिक खत्म कर दिया मैंने, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ कलर को, ठीक है, थोड़ा सा ताकि चेंज हो जाए। अब मैं नीचे मेरा ये फर्स्ट लेयर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसमें मैंने सिंपल क्या किया, मैंने वहाँ से टेक्स्ट पिक किया, टेक्स्ट पिक करने के बाद मैंने इसके साथ जो है उसमें एडिटिंग की है। एडिटिंग करने के बाद नेक्स्ट क्या किया, मैंने फर्दर जो इमेज थी और जो नीचे चीजें थी थोड़ी थोड़ी जो है वो हल्की हल्की एडिटिंग की, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एडिटिंग नहीं की। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एडिटिंग करेंगे चीज़ तो अच्छी है, मतलब लेकिन उसका मेन मसला ये होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना होता है, ठीक है। वो तो ज़्यादा बात है, मतलब जितना मतलब अगर आप 4 घंटे बैठ के करेंगे आपकी क्वालिटी कॉन्टेंट बहुत अच्छी निकलेगी। लेकिन बात तो फिर वही है कि हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम इतना जो है उसके ऊपर काम करें, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं दोबारा से वापस आर्टिकल पे। अच्छा, अब फर्स्ट चीज़ क्या थी वहाँ पे, फर्स्ट चीज़ हमने फर्स्ट उठा ली, अब सेकंड चीज़ अब सेकंड को एडिटिव से उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड वाली उठा लेंगे, थर्ड वाली उठाई, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करके हम लोग फिर थर्ड वाली उठाइए इस दफ़ा, उसके बाद हम लोग हैं वो फिफ्थ वाली उठा लेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाली के बाद हम लोग ऐसे करेंगे 7 उठा लेंगे, 9 उठा लेंगे, ठीक है। मतलब एक एक गैप देकर उठा लेंगे, रैंडम करके उठा लेंगे। क्या होता है जैसे ये 9 वाली हम उठा के नंबर 1 पे डाल दें, ये जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी लोगों को, सबसे ज़्यादा आप वो उसमें से पिक कर सकते। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद करने के बाद अब आपने खाना थोड़ी सी उसकी एसईओ भी करनी है मेरे साथ, ठीक है। हमने सिर्फ फेसबुक से नहीं कमाना, हमने कल को गूगल एडसेंस भी अप्लाई करना है इसमें, तो हम साथ साथ तैयार करेंगे ब्लॉग को, दोनों तरफ से काम चल जाएगा। यहाँ लेबल में जाएंगे, लेबल में जाके हम यहाँ पे एक लेबल ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फैक्ट्स का लेबल ऐड करूँगा, कॉमा लगा के आपने ऐड कर देंगे, आप डन, ये फैक्ट्स का लेबल आ गया, ठीक है। लेबल पे अभी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि लेबल के कितने फायदे होते हैं। अच्छा, शेड्यूल में अगर आपने रात के वक्त काम करना, आप करेंगे दिन के बाद आपने अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे टाइम एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब पब्लिश हो, ठीक है। मेरे केस में मैं इसको कहता हूँ कि अभी पब्लिश हो जाए तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, एसईओ लेबल वाला बता दो, ठीक है। अच्छा, लेबल में क्या होता है, ये लेबल है, ठीक है। लेबल में क्या है कि मैंने फैक्ट का एक लेबल लगा दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मेरे पेज के ऊपर, मेरी जो ब्लॉगर है इसके ऊपर एक पेज बन जाएगा फैक्ट्स के नाम से, और जब भी कोई बंदा उसको क्लिक करेगा तो ये वाले जितने भी आर्टिकल जिनके मैंने फैक्ट का लेबल लगाया होगा वो आ जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये ऊपर एक न्यूज़ का आपको ऊपर टैब नजर आ रहा है। तो जब इस न्यूज़ के टैब पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, जितनी भी न्यूज़ है इस वेबसाइट की वो सारी आती है। लेकिन जब मैं ऐसे जाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, तो सिर्फ वो आर्टिकल आएगा जो कि इस टैग के नीचे, ठीक है। उससे
सेम चीज यहाँ पे होती है। अगर आपने फैक्ट का टैब लगाया तो फैक्ट के टैब के अंदर ये वाला आर्टिकल नजर आना। उसके बाद आपने जाना है परमालिंक। परमालिंक आपने आपको जो बाय डिफॉल्ट होता है वो बिल्कुल ठीक बना होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 5 अमेजिंग डिज्नी मूवी फैक्ट्स दैट विल के बाद आप देखेंगे कि वो आगे उसने नहीं लिखा। लेकिन उसको लिखना चाहिए था क्योंकि हमारा आगे ये भी चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ। कस्टमाइज में जाके मैं यहाँ से विल तक किसने लिखा है, विल से पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट किया। अच्छा, अब मैंने स्पेस ये नहीं होती याद है, मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ बीच में, ये यहाँ ऐसे ऐसे। और ये मेरा बन गया कस्टमाइज परमालिंक। मैं डन करता हूँ। अच्छा, परमालिंक का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका टाइटल है, जैसे ये पूरा टाइटल आ रहा है ना मेरा, ये पूरा टाइटल आपके इस तरह से अंदर आ रहा है। ये यहाँ पे आ रहा है, पूरा टाइटल आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ऐसे पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर आपने लोकेशन। ठीक है, अच्छा, अगर तो आपने सिक्योरली काम करना है तो कोशिश करें कि लोकेशन कभी ऐड ना करें। ठीक है, लोकेशन का फायदा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। लोकेशन का पहला फायदा ये कि अगर यूएस में बैठ के तो यूएस की लोकेशन लगा तो यूएस की लोकेशन ये वाला आर्टिकल ज्यादा नजर आएगा। लेकिन इसका नुकसान ये कि ये बाकी जगहों पे जरा कम नजर आएगा। तो अगर तो आपने सेफली खेलना है, टारगेट करें तो फिर आप ये नहीं लगाएं। लेकिन अगर आपने टारगेट ऑडियंस के ऊपर प्ले करना है तो फिर आप इसको लगा सकते हैं, इसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर देंगे डन। उसके बाद आ जाती है ऑप्शंस। ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ तो आपने इसको अलाउ कर देना रीडर कमेंट्स को, तो इसको जो है वो आपने ऐसे कर देना है, इसके ऊपर रहना और इसको भी ऐसे रहना देना करके आपने डन कर। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपने करना है, ये प्रीव्यू का बटन लगा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, आपने इस प्रीव्यू के बटन को क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस प्रीव्यू के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है उसकी पूरी शक्ल निकाल के जो है वो दे दी जाएगी आपके सामने। ठीक है, आपने जो है उसके स्टडी कर लेना, चेक कर लेना कहीं इशू तो नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये वन छोटा नजर नहीं आ रहा। एक चीज आपने बीच में चेक कर लेनी कि ये कुछ आ रहा है तो आपने छोड़ देना। जब आपको लगेगा ये आर्टिकल बिल्कुल ठीक हो गया तो आपने फिर ये पब्लिश का बटन क्लिक करना। ठीक है, तो अब आपका जो है वो आर्टिकल जो है पब्लिश हो चुका है। अब आपने करना है व्यू पे क्लिक करना है, तो अब आपको ये आर्टिकल पब्लिश हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपके पास चीज लिखी वाली ये इमेज आ गई है। ये वो जो विकिपीडिया का हमने लगाया था वो आ रहा है। नीचे आप भी देख सकते हैं ये कुछ चीजें आ रही है, बज़फीड की चीजें आ रही है। ठीक है, अब ये रिमूव कैसे होंगी, इसके लिए वापस जाते हैं एडिट में। ये देख रहे हैं ये नीचे खुद ही आया हुआ है, जब हमने कॉपी किया तो ये गलती से आ गया था। ठीक है, इसको अब आपने रिमूव कर देना सारी। अब आप दोबारा से इसको अपडेट कर दें। मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो ये चला गया। ठीक है, अच्छा, जो टैग मैंने आपको बताया था वो देखें ये लिखा है टैग फैक्ट। जैसे मैं फैक्ट के टैग पर क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल उसमें नजर आ रहा है। अब मैं फर्दर इसको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू पोस्ट में जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने लेबल कौन सा लगाना है और कितने वर्ड्स का आपको आर्टिकल चाहिए। ठीक है, एक डमी आर्टिकल में लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको लेबल एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे वापस किया मैं और हमारे पास लेबल था फैक्ट। ये देखें इस दफा नीचे खुद ही आ रहा है पॉपअप। ये करके डन करूंगा और मैं पब्लिश कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आके ये देख रहे हैं यहाँ पे लेबल में लिखा हुआ है फैक्ट्स, मैं रिफ्रेश करूंगा
तो ये देखें ये नेवल आर्टिकल आ क्योंकि यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे जितने लेबल आ रहे होंगे आपके सारे लेबल आ रहे होंगे नीचे, जिस भी लेबल पे क्लिक करेंगे उस लेबल के सारे आर्टिकल जो है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर हमारा ये जो आर्टिकल है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो नोट्स में लिखता जाता हूँ ताकि आप इजीली लिख सकते हैं। मिनिमम जो लेंथ है LENGH की लेंथ ऑफ आर्टिकल या ब्लॉग आप करें, that should be minimum 500, minimum 500 वर्ड होने ही होने चाहिए, ठीक है। और बेस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो बेस्ट लेंथ जो आज तक मैंने ऑब्जर्व किया आर्टिकल लेंथ ऑफ ब्लॉग, दैट इज 1500 वर्ड्स। ये एक बड़ी अच्छी लेंथ होती है। इस लेंथ का ये फायदा होता है कि इसमें आप बेहतरीन चीजें कवर कर लें, ठीक है। बेसिक से लेके आप मीडियम लेवल से, मीडियम से एडवांस लेवल तक आप चीजें इस पे जो है वो डिस्कस कर लें। उसके अलावा इसका एक और भी फायदा वो ये कि 15 वर्ड का जो आर्टिकल है उसकी SEO करना बहुत आसान होती है। अभी SEO के ऊपर मैं फर्दर डिटेल्स डिस्कस करूंगा आगे कि हमने SEO में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना। फिर आपने इमेजेस लगानी है, और इमेजेस भी मिनिमम जो है वो 2 से 3 होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भी इमेजेस लगानी है, बहुत कम भी इमेजेस लगानी, ठीक है। 2-3 इमेजेस बिल्कुल ठीक होती है। 2-3 इमेजेस आपने कैसे लगानी है उसका मैं आपको आइडिया देता हूँ। पहली इमेज आपके टॉप पे आ रही है, फर्स्ट इमेज आर्टिकल शुरू होने से पहले टॉप पे इमेज आ रही है। जैसे अभी ये खोलेंगे, इन्होंने ऐसे किया हुआ, मैं आपको पॉज करता हूँ। ये आर्टिकल खोला तो आर्टिकल देखना, सबसे पहले एक इमेज यहाँ पे शो की जा रही है, उसके बाद चीजें पे बात हो रही है, और फिर बीच में एक ही इमेज लगी हुई है। आप 2 से 3 इमेज लगा दें, बड़ा अच्छा परफेक्ट किस्म का आर्टिकल बन जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे इमेजेस चाहिए। इमेजेस के बाद आप एक और काम कर सकते हैं, आप YouTube के ऊपर से वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो एम्बेड कैसे करते हैं इसका तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ YouTube, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं ये एक वीडियो जो भी इसमें ओपन कर लेता हूँ और ये मैंने पॉज कर दिया। नीचे मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर का बटन है, शेयर के बटन पे क्लिक करना मैंने, और ये आ रहा है इम्बेड के बटन पे क्लिक करना है मैंने। ये आ रहा है कोड सारे, तो यहाँ पे क्लिक किया और ये कॉपी का बटन आ रहा है, ये मैंने कर दी कॉपी, ठीक है। मैं वापस जाऊँगा ब्लॉग पे और मैं कहता हूँ यार मैंने वीडियो एम्बेड करनी है, यहाँ पे वीडियो एम्बेड करनी है। मैं करूँगा ये HTML पे क्लिक करूँगा, सबसे एंड पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मेरा कोड कॉपी कर दूंगा, मैं करके मैं अपडेट करूँगा, और अब मैं आर्टिकल को यहाँ से व्यू वाले में बटन जाके व्यू करूँगा, ठीक है। ये नहीं, वो जो वीडियो अभी हमने वहाँ पे देख रहे थे, ये देख रहे थे ना वीडियो, ये वीडियो यहाँ एम्बेड होगी भी, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। आप ऐसे किसी भी YouTube वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं अपने किसी भी ब्लॉग में। अगर आपने डायरेक्टली एम्बेड करना है, आपसे ये नहीं हो रहा, शेयर के बटन पे जाना, ये ब्लॉगर की आपने इसको क्लिक करना है, ये देखेंगे आपको पूरी एम्बेड की हुई वीडियो ऑटोमेटिकली दे रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आपके पास चीजें ये अब आपने करनी। उसके बाद आपके पास मिनिमम ब्लॉग्स कितने होने चाहिए, ये एक बड़ी मजेदार डिस्कशन होती है। कई लोग आपको कहते हैं 10 होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। कुछ लोग आपको कहते हैं 15 होने चाहिए, कुछ कहते हैं 30 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज देखनी कि गूगल एडसेंस आपको क्या देखें। गूगल एडसेंस चाहता है कि आपकी वेबसाइट जो है 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है ना, 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, 6 मंथ ओल्ड ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है।
अब अगर 6 मंथ ओल्ड ब्लॉग है आपका और आप हफ्ते में 2 आर्टिकल लिखते हैं, आपके कितने आर्टिकल बनते हैं 6 मंथ? कुछ आइडिया कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? 6 मंथ में तो 1 महीने में 4 हो गया और 5 में आपके हो गए 20 और 24 वीक्स हो गया आपके टोटल। 24 वीक्स में अगर आप 2 लिखते हैं कितने होंगे? ये अप्रॉक्सीमेट 50 आर्टिकल होंगे, 50 ब्लॉग एटलीस्ट। तो अगर आप बाकी में सीरियसली ब्लॉगिंग के ऊपर से पैसे कमाना चाहते हैं तो मिनिमम 50 ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ब्लॉग ऑन वेबसाइट, 50 ब्लॉग होने चाहिए, ठीक है। 50 ब्लॉग आपके पास होंगे, फिर आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं। आप गूगल एडसेंस में जाए या फिर इंस्टाग्राम में जाए, आपको कोई यहाँ तक क्लियर होगा। आते हैं वापस अब ब्लॉगिंग में आपको फर्दर और सेटिंग्स आती है। यहाँ पे आप स्टैट्स में जाते हैं और यहाँ सारे स्टैट्स देखते हैं, चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या कितनी ऑडियंस आ रही है, कितनी ऑडियंस नहीं आ रही है, ठीक है। सारे स्टैट्स आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास जाते हैं कमेंट्स, यहाँ से आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये टैब आ गई। जैसे ही आपका ब्लॉग स्पॉट का ब्लॉग है ये 6 मंथ ओल्ड होता है, यहाँ पे बटन आ जाता है अप्लाई फॉर गूगल एड्स। डायरेक्टली आप यहाँ से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें, ठीक है। आप वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो गया अप्रूव होना, अगर आपके 50 आर्टिकल लगे हुए फिर पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाए, ठीक है। आपने वो मतलब कर दे हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद ये पेजेस आ जाते हैं, लेआउट। अच्छा, अगर आपने लेआउट सेटिंग में चेंज करनी, ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। आपके पास अगर टाइम है आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, ये ब्लॉग पोस्ट करना है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपने नीचे क्या दिखाना है। जैसे मैं कहूँ पोस्टेड बाय मेरा नाम आ जाए तो यहाँ से उसको सेव कर लें। अभी आप देख सकते हैं नीचे ये फैक्ट लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टेड बाय अब्दुल नाथ ऑन दिस डेट। यहाँ से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ऐड वगैरह हर चीज़ यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। टीम में अगर आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग। फिर आपने करना कि जैसे ये टीम जो मैं कहता हूँ, ये टीम मैंने अप्लाई कर, सिर्फ इस टीम पे आपने क्लिक करना, नीचे आएंगे और ये अप्लाई का बटन, यहाँ पे आप अप्लाई कर दें। ये वाला ब्लॉग खुला था हमारा, इसको मैं कॉपी करके मैं एक अलग जगह खोलता हूँ ताकि हम नया थीम देख सकें। ये देखो थीम वो चेंज हो गया, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अब ऐसे आप थीम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने जाना है सेटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल था जो मैंने पहले आया था मेरे पास, blogspot.com जो वो कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही चाहिए ऐड अ थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है आप यहाँ पे थर्ड पार्टी डोमेन ऐड कर सकते हैं। अब थर्ड पार्टी डोमेन कैसे ऐड होती है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा GoDaddy। GoDaddy पे आपने जाना, godaddy.com एक वेबसाइट है जहाँ से आप डोमेन्स परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि आपने डोमेन का नाम आप लिख के एंटर करेंगे। उसके बाद आपको ये बताएगा जनाब आपकी ये वेबसाइट अगर अवेलेबल है तो आपने इतने पैसे पे करने साल। अब यहाँ से उसको ऐड टू कार्ट करेंगे, करके अब यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये परचेज करेंगे एक्चुअली। अच्छा, डोमेन्स एक्चुअली क्या होती है, यूआरएल डोमेन क्या होती है एक्चुअली। एग्जांपल लेते हैं हम लोग डेली लाइफ की। आपके घर, आपका जो घर है उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है ना, आपके घर फॉर एग्जाम्पल मेरा घर जो जोहर टाउन में, तो जोहर टाउन में जो सी ब्लॉक है या जो भी वो ब्लॉक है, ठीक है, उसमें रूम हाउस नंबर 1 जो है वो मेरा घर, ठीक है, वो एड्रेस है। तो ये जो डोमेन नेम होता है ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, ये जो भी हम लोग ने खोला हुआ है GoDaddy, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट का यूआरएल है ये, डोमेन है ये, और ये नीचे लगी हुई वेबसाइट है। और ये जो वेबसाइट है ये बिल्कुल वैसे जैसे हमारा घर होता है, ठीक है। अब आपके घर में मुख्तलिफ चीजें पड़ी होती है तो ऐसी वेबसाइट की और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई हमारे सामने नजर आती है। फिर हो गया यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आपने परचेज करना है, परचेज करके आपने इसका जो यूआरएल है
वो आपने कॉपी करना है, परचेज कर लेना पहले, ये करके आपने सेव करना है। उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आपने ये सेटिंग में जाएंगे आप, ये आपको कहेगा जब आपने अंदर से जाके ये वाली सेटिंग करनी है सारी, वो सारा आपको बता रहा है। ये नॉन गूगल डोमेन में जाते तो ये सारा बता रहा है कि आपने ये जाके सी नेम के अंदर जाके ये करना वो करना, ठीक है। और उसके बाद आप ये वाला काम भी कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक अदर जो है वो इंटीग्रेट की हुई है। ठीक है, ये एक आर्टिकल्स, लेकिन ये सेटिंग में जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने एक www.fahartech.com इंटीग्रेट की हुई है। ठीक है, वो ऐसी इंटीग्रेट हुई है कि जनाब इसको मैंने परचेज किया पहले, ये मेरा GoDaddy का अकाउंट नजर आएगा। ठीक है, GoDaddy से पहले मैंने इसको परचेज किया, परचेज करके मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये मुझे साइन करना पड़ेगा तो मैं, ठीक है, वहां से परचेज किया, सेटिंग की तो यहाँ पे ऐड हो। बहुत से लोगों ने ऐसे ही जो है वो ब्लॉगस्पॉट के ऊपर अपनी जो है डोमेन को इंटीग्रेट किया। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसके ऊपर, ये कि आपको जरा तसल्ली से बैठ के चीज को देखना पड़ेगा। जब आपसे ये चीज हो जाए तो फिर आप इसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। विदाउट डोमेन परचेज काम होगा नहीं, विदाउट डोमेन परचेज अगर आप काम करते हैं तो ये इस तरह से आप ऐड नहीं कर सकते। जब तक आप इसको परचेज नहीं करेंगे तब तक आप इसको ऐड नहीं कर सकते। उसके बगैर आपको फिर इसी से गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारा ये जो URL है, तो ये हमारा ABC टेस्टिंग SSD site.blogspot.com। ठीक है, हमें इसी से गुजारा करना पड़ेगा तब तक, अगर आप इसके ऊपर करना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद फर्दर मैं जाता हूँ नीचे, ये सर्च प्रेफरेंसेस में जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फर्दर और डिटेल ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने इसी, जैसे यहाँ पे इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन आप यस करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे ये एक डिस्क्रिप्शन डेमो के तौर पे इन्होंने दी है, अभी के लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव। ठीक है, आपने इस डिस्क्रिप्शन में कोशिश करनी है कि एक 150 कैरेक्टर्स के अंदर रहते हुए अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें वेबसाइट में, और वो देखिए आप यहाँ पे इसको क्लोज करें। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक ऐसा ब्लॉग स्पॉट पर एक ब्लॉग बना लेना और बना के उसके ऊपर आपने 50 आर्टिकल्स जो है वो आपने ऐड 50 आर्टिकल जब आप ऐड करेंगे तो उसके बाद आप आएंगे पेज के बाद यहाँ पे ये है एंटर वेबसाइट, क्लिक करूंगा मैं और ये जो मेरी ये वेबसाइट पर URL आ रहा है मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, करके मैं इसको कर दूंगा सेव। ठीक है, तब आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो की नोटिफिकेशन आ गई है कि भाई आपका ये जो है वेबसाइट जो है ऐड होगी इसके वजह से। ठीक है, अब मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा जहाँ पे मैं काम कर रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फर्दर ये डिटेल्स अगर आप भरना चाहें, अच्छा ये फर्दर डिटेल्स अगर आप इसको ऐड अप करना चाहें तो आप कर लें। इसमें बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, हार्ड इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब आपने वापस आ जाना और आपने यहाँ से जाना है इंस्टेंट आर्टिकल्स वेबसाइट पे, instantarticle.com। इसका भी लिंक मैंने कॉपी किया और ये आपके नोट्स में मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे जाके ये साइन अप का बटन आ रहा है, आपने साइन अप पे क्लिक करना। अब आपका पेज, क्योंकि अभी भी मैंने इसको एक्टिव किया तो ये शायद यहाँ पे शो ना हो। ठीक है, कंट्रोल में सिंपली वैसे चेक कर लेता हूँ ABC। अब यहाँ पे देखते हैं ABC दिस पेज इज इनएलिजिबल फॉर इंस्टेंट आर्टिकल्स। क्यों अभी इनएलिजिबल है? क्योंकि अभी इस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, मेरे पास ये एक पेज अवेलेबल, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। हम लोग हाँ चलें
अभी मेरे पास ये पेज है जिसके ऊपर कुछ लाइक्स वगैरह हुए हैं, मैं अभी इसको चेक ये करने के बाद इसको ओके करेंगे, इसको टिक करके यहाँ पे एक्सेस इंस्टेंट आर्टिकल उसको क्लिक करना है, नेक्स्ट उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपका पेज भी इनएलिजिबल आ रहा है, जैसे भी मेरा ये पेज इनएलिजिबल आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको फर्दर पोस्टिंग करनी है। जैसे कि मैं इस पेज पे जाता हूँ, तो हमें ठीक है, ये पब्लिशिंग टूल्स पे मान लेते हैं, मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी इंस्टेंट आर्टिकल के ऑप्शन मुझे शो ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि अभी ये एलिजिबल नहीं है इसके लिए बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट आर्टिकल्स की पूरी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करें कि आपने अपने टीम ऐड कर सकते हैं पेज के ऊपर, ताकि वो इन एक्सेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेबसाइट वो कह रहे थी आप पेज मैनेजर की ऐप डाउनलोड कर लें, तो वो भी अभी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करें ताकि इंस्टेंट आर्टिकल्स के इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, ऑथराइज करानी चाहता हूँ मैं साइट में, इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये आ जाता है यहाँ। ये कह रहा है कि ये कॉपी पेस्ट करना है आपने, तो मैं यहाँ पे किया, ये कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और यहाँ से चला जाऊँगा थीम के ऊपर। थीम में ये कस्टमाइज का बटन नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। चलिए, कस्टमाइज यहाँ से नहीं करना था, मुझे HTML कस्टमाइजेशन करनी है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये आ रही है एडिट HTML, ये आगे। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये डॉक टाइप के बाद मैंने एंटर देना। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, इसमें कोई भी ऐसे अंदर से ना कीजिएगा। अच्छा, लास्ट बार एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए मैंने वो साइन अप किया था करके मैं यहाँ पे आया। उसके बाद ये स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, सेटअप योर इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए इसमें तीसरा ऑप्शन वो कह रहा है कि कनेक्ट योर साइट, ऑथराइज योर साइट के बटन को क्लिक किया मैंने, ये आ गया। यहाँ पे ये एक कोड दिया हुआ है जिसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। उसके बाद जाऊँगा ब्लॉगर के ऊपर, ब्लॉगर में इस पे मैंने जब क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। यहाँ पे आके मैंने ये एक बटन लगे हुए 3 डॉट्स लगे, उन पे क्लिक करना और एडिट HTML की ऑप्शन यहाँ पे। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके ये आ रही है, ये डॉक टाइप इधर से एंटर देना है। मैंने एंटर देके मैं ऊपर आऊँगा और कंट्रोल V क्लियर हो गया। ये करने के बाद ये बिल्कुल कोने पे एक सेव का बटन लगा, इसको मैंने सेव किया। अभी वो फेल्ड कर दिया क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे पास। ये अपलोड क्यों हो रहा है? यहाँ भी हो गया है तो मुझे हेडर में जाकर कर देता हूँ। करता हूँ सेव। ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, ये एक टैग नजर आ रहा है, हेड वाला नजर आ रहा है। ये हेड वाले टैग पे जैसे आपने जाना, जाके उसको प्लेस करना और प्लेस करके आपने जो है उसको ऐड करना। ठीक है, उधर से मैंने कॉपी पेस्ट किया था, एज इट इज मैंने वो कॉपी पेस्ट किया, उठा के यहाँ पे प्लेस किया। प्लेस करके जनाब मैंने उसको नीचे आकर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, मुझे अपने ब्लॉग का URL कॉपी करना, फिर यहाँ पे आके
पेस्ट करके सबमिट यूआरएल। अच्छा, अभी क्या वो कह रहा है कि जनाब आपकी जो वेबसाइट है ये इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। और वो क्यों नहीं होगी? बिकॉज हम लोगों ने अभी कोई आर्टिकल लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको पहले 10 आर्टिकल आपने यहाँ पे मिनिमम पूरे करने, ठीक है। फिर पूरे करने के बाद आपने एक हाई एंड डोमेन परचेज करने, जैसे अभी मैं दिखा था आपको, मैंने टेक वाली जो की हुई है वो करके आप करेंगे तो आपकी ये जो है वो आगे आपके पास आएगी, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ तक जो है ना हमने आज जो हम लोग काम किया, मैं इसको सम अप कर लेता हूँ। अभी तक हमने ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बनाए, फिर हमने बात की कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपने मिनिमम 500 बेस्ट है 15 2 से 3 इमेजेस लगी और एक यूट्यूब की वीडियो एम्बेड कर, ठीक है। लोग कहते हैं जनाब कि मिनिमम ब्लॉग 10 होने चाहिए, 15 या 30 होने चाहिए। बेस्ट कंडीशन ये कि 50 ब्लॉग होने चाहिए। जब आपके पास ये हो जाएंगे, आपने क्या करना है, आपने इस यूआरएल पे जाना है instantarticle.fb, और आपका जो फेसबुक पेज है जिसको अभी हम लोगों ने काम किया है कल और आज, ठीक है, उसको आपने वहाँ सेलेक्ट करना है। करके आपने अभी जो मैंने पूरा प्रोसेस किया यूआरएल वाला वो आपने करना है, और करने के बाद आप करेंगे तो आपका जो है वो वेबसाइट अंडर कंसिडरेशन चला जाएगा, ठीक है। आज की क्लास जो हम लोग यहाँ पे आज का जो टॉपिक हमारा वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमने इसको जब अप्रूव हो जाता है, ठीक है, जब आप ये सारा काम करेंगे उसके बाद जो है आपकी आगे कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा, इंटरफेस भी दिखाऊंगा, इसका मैनेज कैसे होता है, ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से डन, ठीक है। आपकी जो नोट्स हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग इजीली उसको जो है वो देख सकें, ठीक है। लाइव एफबी, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके मैंने इसको ये और ये आ गया, ठीक हो गया। तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपको मैंने ये सारी जो डिटेल्स हैं अभी आज की क्लास में मैंने शेयर कर दी है इसके ऊपर से। तो इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी अवेलेबल हूँ आपके साथ यहाँ पे।